हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आप लोगों के सामने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हल्का परछाई आ रहा होगा, उससे प्रॉब्लम तो होगी, पर क्या करें, देखते हैं। जब एक देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। अभिक्रिया यानी रिएक्शन, ठीक ना। रिएक्शन यानी देखो, रिएक्शंस अभिक्रिया से तो कुछ फीलिंग नहीं आता है, लेकिन रिएक्शन, जब रिएक्शन हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा फीलिंग आता है। यानी कोई रिएक्ट कर रहा है, ठीक ना, कोई चीज़ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो देखो, जैसे में बोलते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना, मतलब क्या बोल रहा है कि एक अभिक्रिया मतलब एक ही अभिक्रिया, एक या एक से अधिक, मतलब एक या एक से अधिक अभिक्रिया आपस में ही क्रिया करके, मतलब आपस में ही, मतलब जो प्रक्रिया होता है वो करके क्या करता है कि नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक ना, जैसे में देखो, गर्मियों में दूध का खराब होना, दूध खराब हो जाता है, दूध खराब होकर क्या बन जाता है, मतलब वो पनीर टाइप का बन जाता है, फटा फटा सा रहता है। ठीक ना, अंगूर का किण्वन होना, ठीक ना, भोजन का पकना, भोजन देखो, चावल हम डालते हैं, चावल हम डाल देते हैं थी में, क्या बोलते हैं हम, मतलब कोई बर्तन में, और उसको फिर हम कुछ देरी हीट करते हैं, हीट करके मतलब वहाँ से निकालते हैं, तो क्या बन जाता है, वो एक फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक ना, वो अब वहाँ से जो हम चावल डाले, कच्चा चावल डाले, वो कैसा बन गया, वो पका हुआ चावल हमको बन गया। ठीक ना, अब देखो, हमारा शरीर में भोजन का पचना, हम भोजन जब करते हैं हम, तो क्या होता है कि वो मतलब बड़ा बड़ा टुकड़ा पहले लेते हैं, तो उसको हम पहले माउथ में चर्निंग मूवमेंट करते हैं। ठीक ना, फिर सांस का लेना। ठीक ना, देखो, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रसायन अभिक्रिया हुई है। ठीक ना, जब कोई रसायन में कोई परिवर्तन हुआ, जैसे में देखो, H ले लिए प्लस O ले लिए, यानी H2, ठीक ना, H2 ले लिए प्लस O लिए, ये क्या बन गया मेरा, H2O बन गया। तो हम क्या लिए थे, सिर्फ H हाइड्रोजन एटम लिए थे और ऑक्सीजन एटम लिए थे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक ना, हाफ O2, ठीक ना, हाफ O2 हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक ना, हाफ O2 ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि देखो, यहाँ पर रासायनिक ये अपने में ही अभिक्रिया किया, अपने में रिएक्शन किया है, और ये क्या कर रहा है, एक नया उत्पाद को बना रहा है, नया मतलब प्रोडक्ट बना रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसमें चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, अब क्या हो रहा है, अब क्या बन रहा है, हाइड्रोजन H2O यानी जल बन जा रहा है। ठीक ना, H2O जल बन जा रहा है। अब देखो, मैग्नीशियम, थोड़ा सा और हम पीछे हो जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मतलब ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लेम लगा देते हैं। ठीक ना, ये जलते रहता है फ्लेम, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड को जला रहे हैं, यहाँ पे एक कप रख देते हैं। ठीक ना, और ये जो है वो टूट के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गिरता है, और ये देखो, और फिर जो ये जो है वाटर मतलब वायु से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक ना, क्या बनाता है, MgO बना देता है, MgO2, ठीक ना, MgO2 बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक ना, फिर क्या करता है कि देखो, ठीक है,
आपने देखा होगा कि श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन दहन होता है। देखो कोई भी हम मतलब जलाते हैं थी को कुछ भी को, तो उसमें देखे ना ज़्यादा हीट जब रहेगा ना तो क्या होता है कि उसमें से श्वेत यानी कुछ मतलब उजला उजला टाइप है उसका फ्लेम जो होता है, वो फ्लेम क्या होता है, धाँ हम लोग हिंदी मतलब ठेठ भाषा में बोलते हैं, ठीक ना। उससे क्या बोलते हैं, वो मतलब क्या होता रहता है, मतलब निकलते रहता है, ठीक ना। उसी को श्वेत लौह बोल रहे हैं, ठीक ना। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, ठीक ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण देता है। देखो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। देखो हम पहले ही हमको बताए हैं कि मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है हमारे वायुमंडल में परिवर्तित रहता है, उसी से क्या करता है, ये मैग्नीशियम क्या करता है, मतलब रिएक्ट कर देता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो अब क्या बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, मतलब रसायन में मतलब रासायनिक जो रसायन करते हैं वो क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। पहले तो क्या हो जाता है कि उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। पहले या तो सॉलिड रहेगा तो या वो क्या हो जाएगा, सॉलिड रहेगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, या तो लिक्विड रहेगा तो पहले सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक ना। ऐसा ही नहीं है कि मतलब वो लिक्विड में बदल जाएगा या सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक ना। स्टेट चेंज नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। वो सॉलिड में है तो सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में तो लिक्विड में भी रह सकता है, ठीक ना। लेकिन जनरली क्या होता है कि स्टेट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक ना। फिर रंग में उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लाल है तो हरा हो गया, नीला है तो ब्लू हो गया, ठीक ना। फिर ताप में उसका परिवर्तन होता है, ठीक ना। फिर गैस का निकास होता है, निकास फिर उसमें देखो उसमें से गैस का निकास यानी उसका उत्सर्जन होता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने चारों तरफ क्या करेंगे, चारों तरफ जो है हम देखेंगे, मतलब देखो खाना का बनना भी तो क्या है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है, ठीक ना। दूध से दही में बदलना क्या हो रहा है, इस रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। ऐसे हम सारा चीज़ देखें तो क्या होता है, प्रतिदिन जो है वो 100 से 1000 2000 जितना देखो ना, वो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन होते रहता है, ठीक ना। इसके बाद जो है वो हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण इसके बाद हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसको अभी हम मिटा लेते हैं। अभी आप लोग को जिन लोग को थी है वो उतार भी सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण देख रहे हैं, ठीक ना। रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि हम रासायनिक समीकरण मतलब देखो रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हम कैसे कराते हैं, ठीक ना। मतलब उसमें कुछ पदार्थ होगा, ठीक है, उसमें पदार्थ होगा तो आखिर उस पदार्थ को हम कैसे दर्शाएं, ठीक ना। कैसे दर्शाएं कि मतलब इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना। हम मतलब कैसे दर्शाएं इसमें, ठीक है। देखो वाक्य के रूप में, देखो किसी भी चीज़ को हम यदि वाक्य के रूप में हम लिखते हैं तो कुछ बड़ा हो ही जाता है, ठीक ना, कुछ बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे में हम लिखते हैं कि मतलब राम और श्याम खाता है, ठीक ना, या राम और श्याम दौड़ता है, ठीक ना। तो ये क्या हो, ये थोड़ा सा बड़ा लिखाएगा, और राम और श्याम के बारे में थोड़ा सा बड़ा लिखे तो और बड़ा लिखाएगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि इसे शब्द में भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं कि एक समय राम लिख सकते हैं, श्याम लिख सकते हैं, दौड़ना 3 को, ठीक। और तो मतलब इसको मतलब देखो ऐसा लिखें कि मतलब उससे क्या हो जाए, हमको समझ में आ जाए, ठीक ना। तब क्या करते हैं, हमको उसे जिससे समझ में आ जाए वो क्या है, बोलो वो क्या है, वो रासायनिक समीकरण है, ठीक ना।
उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का रूप में लिखना, देखो सॉरी, किस वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे आसान विधि है, ठीक ना। जैसे मैं देखो, जैसे मैं यहाँ हम जो है वो मैग्नीशियम लिखे हैं, ठीक ना। यहाँ हम क्या लिखे हैं, यहाँ हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिए, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और हम क्या बना दिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, ठीक है। हम क्या बना दिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे तो हम अगर इसको हमको लिखना रहता है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वायु के प्रेजेंस में आकर, वायु की उपस्थिति में आकर वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब वो दो या तीन लाइन वो ज़रूर ही घेर लेता है, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि हम इसको इस फॉर्म में हम लिख दिए, इस फॉर्म में लिख दिए, तो मतलब हो गया कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक ना। अतः रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक ना। रासायनिक समीकरण को अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीक या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। देखो जब हम रासायनिक समीकरण देखो ऐसे भी लिखते हैं तो कोई नहीं है, तो मैग्नीशियम, आखिर मैग्नीशियम का कोई फार्मूला तो होगा ना, पदार्थ तो कोई फार्मूला होगा, ठीक ना। ऑक्सीजन, तो वही क्या बोलते हैं, वही क्या करते हैं कि हम ये रासायनिक समीकरण हम उसको क्या बोलते हैं, उसके प्रतीक या सूत्रों के द्वारा हम इस्तेमाल करके हम लिखते हैं, ठीक ना। प्रतीक के साथ साथ उनके भौतिक अवस्था को भी हम दर्शाते हैं। देखो अब मैग्नीशियम है क्या भाई, सॉलिड है, द्रव है, लिक्विड, सॉलिड है, द्रव है, गैस है, या एक्वस फॉर्म में है, वो कैसा फॉर्म में है, वो हम उसका भी वे भी भौतिक अवस्था में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक ना। मैग्नीशियम रिबन, ठीक ना, ये रिबन है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक ना। मैग्नीशियम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो देखो Mg यानी क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और O2 यानी ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना। देखो एक बात जान लेना कि जो ऑक्सीजन का हम जो सूत्र लिखते हैं, जो फार्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है, वो O2 ही होता है, ठीक ना। ऐसे ना कि हम O लिख दिए, वो ये ऑक्सीजन का मतलब फार्मूला नहीं होता है, ठीक ना। भले हम बोल दें कि O है, ठीक ना, O है ऑक्सीजन हम बोलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा इस फॉर्म में नहीं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक ना। वो जब भी करेगा वो O2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो भौतिक अवस्था जो होता है हमारा, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और एक्वस फॉर्म, यानी हिंदी में एक्वस को क्या बोलते हैं, जलीय विलयन बोलते हैं। नोट में कुछ दिए हुए हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। देखो हम जब इसको रासायनिक संतुलन, जब हम संतुलन इसको करेंगे ना, उसमें हमको फायदा करेगा, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा नोट्स है, जब हम जब समीकरण का संतुलन करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे, तो क्या होता है, मतलब उसमें ये हमको बहुत मदद करेगा, ठीक ना। देखो क्या बोल रहा है, अच्छा से पहले ध्यान से देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, यानी कोई भी अभिक्रिया करा रहे हैं तो अलग से क्या होगा, अलग से कोई भी द्रव्यमान उसका नहीं आएगा, ठीक ना। देखो जब हम जितना मैग्नीशियम डालें, जितना ऑक्सीजन डालें, उतना ही हमको मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब हम डालें 2 ग्राम और मिल रहा है 4 ग्राम, ये कभी नहीं होगा, ठीक ना। जितना हम देखो हम अब जब ऑक्सीजन डालते हैं तो ऑक्सीजन का ये नहीं है कि हम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ही डाले हैं, ऑक्सीजन का करोड़ों मॉलिक्यूल उसमें गया हुआ है, ठीक ना। मतलब मॉलिक्यूल, ठीक ना, अणु, ठीक है, करोड़ों अणु उसमें गया हुआ है, ठीक ना। ये नहीं है कि उसमें हम एक ही अणु डाले हैं, एक ही मॉलिक्यूल डाले हैं, नहीं डाले हैं ना, उसमें नहीं डाले हैं हम, ठीक है, उसमें करोड़ों हम डाले हैं।
तो इससे क्या होता है कि हमको ये O2 में मिल रहा है, ठीक ना, मैग्नीशियम ही डाले हैं, तो मैग्नीशियम का सिर्फ एक अणु तो थोड़ी डालेंगे हम, उसमें करोड़, एक मैग्नीशियम डाल दिए तो उसमें करोड़ों अणु होता है, ठीक ना। तो वो ऐसे करके हमारा बनाता है। और जहाँ पे समझो कि वो मतलब हो जा रहा है, संतुलित हो रहा है, तो समझो कि वही हमारा क्या था, उतना ही हम रिएक्शन लिए थे, उतना ही हम क्या 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 किए हैं, दे दिए हैं, ठीक ना। देखो जब हम संतुलित करेंगे ना, तो पहले हम बताएंगे कि इस बॉक्स को क्या होता है, इसमें इस जो एलिमेंट हो पहले से है उसको हम बॉक्स में घेर लेंगे, ठीक ना, बॉक्स में घेर लेंगे। अब जो हमको परिवर्तन करना रहेगा ना, उसको क्या करेंगे हम, इसके बाहर करेंगे, इसके बाहर करेंगे, इसके बाहर करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक ना। घर के बाहर जितना पेंट प्लास्टर पूरा करना है कर देंगे, ठीक ना, लेकिन घर के अंदर हमको नहीं करना है। घर के अंदर जैसे क्या वैसे ही रह देना है, क्या, ठीक है। फिर देखो अर्थात रासायनिक के उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, ठीक ना। जितना हमको अभिक्रिया, इसको हम अभिक्रिया, ठीक ना, देखो इस पट्टी क्या होता है, अभिक्रिया होता है, अच्छा सॉरी अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो जितना ग्राम हम अभिकारक लेंगे उतना ही ग्राम क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक ना। ये नहीं है कि हम इसको 5 ग्राम लिए तो ये 8 ग्राम बनेगा, ये 10 ग्राम लिए तो 20 ग्राम बनेगा, नहीं, कभी नहीं, ठीक ना। जितना हम इसको डालेंगे उतना ही वो बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो H2SO4 यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन कराते हैं तो देखो इसमें भी वही होगा, जितना ये अमाउंट है उतना ही वो अमाउंट होगा, ठीक ना। जितना रिएक्टेंट का है उतना ही, जितना अभिकारक का है उतना ही क्या हो जाएगा, उत्पाद का हो जाएगा। देखो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहले ही इसको हमको लिख देना चाहिए था, लेकिन छोड़ो, उससे कोई होने जाना नहीं है, बाद में पढ़े, पहले पढ़े, लेकिन साथ में तो थे, साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अभिकारक और उत्पाद, ठीक ना। फिर देखो अभिकारक किसे बोलते हैं, ठीक ना, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। मतलब क्या बोलते हैं कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है उस समय उस अभिक्रिया के उस पदार्थ में क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक ना। और उत्पाद क्या होता है कि इस जो अभिक्रिया चल रहा है ना उसके दौरान जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक ना। जो हमको एलिमेंट बन रहा है, जो पदार्थ बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, उत्पाद बोल रहे हैं, सिंपल है, ठीक ना। अब आगे हम और देखते हैं, इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। अब देखो क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक ना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, ठीक ना। रासायनिक समीकरण तो हम लिखना सीख गए, ठीक ना। अब क्या हम कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे भाई, ठीक ना। अब हम ये देख रहे हैं, ठीक है। जब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो जाए तो वह समीकरण संतुलित होता है, ठीक ना। क्या होता है, समीकरण संतुलित होता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि जब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो जाए तो वह समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक ना। जैसे में देखो हम इसको जब हम किए हैं, ठीक ना, ये लिखे हुए कि ये तो हमारा संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो फर्स्ट के लिए हम दिखाते हैं, ठीक ना, फर्स्ट के लिए हम बताते हैं।
यहाँ इसको हम पहले एक बॉक्स बना लेंगे। पहले देखो, पहले हम क्या बोल रहे हैं स्टेप फर्स्ट में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक ना। क्या बना लेना है? बॉक्स बना लेना प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ। बन गया है, ठीक ना। एक में क्या लिखेंगे हम? एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। एक में हम लिखते हैं एलिमेंट यानी तत्व, तत्व, ठीक है। ये अभिकारक है, अभिका, ठीक ना। नहीं दिखेगा तो बोल दिए ना, लिख लीजिएगा आप लोग। अभिकारक और ये उत्पाद, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, वो कितना एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। कौन कौन है? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक ना। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक ना। अब हम देखें कि पहले अभिकारक का लिख लेते हैं। कई गो है पहले अभिकारक में? आयरन 1 गो है, ठीक ना। और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन सॉरी 1 है, ठीक है। अब देखो, अब हमको उत्पाद में लिखना है। कितना है? आयरन 2 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है कि समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे हम, ठीक ना। अंदर जो है वो कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जो भी परिवर्तन करना है वो हम उसके बाहर करेंगे, ठीक ना। एक कलम के अंदर हमको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है हम इसको बाहर करेंगे। इसको लाल से पेंट करेंगे, हरा से पेंट करेंगे। कैसे पेंट करेंगे ये हमके ऊपर थी, मतलब थी, इस पे जो भी करेंगे हम उसको बाहर करेंगे, ठीक ना। सुविधा के अनुसार सबसे अधिक परमाणु वाले देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले संख्या को क्या कर लेते हैं, मतलब संतुलित करने के लिए पहले उसको चूज करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा अंतर वाला परमाणु संख्या चुनते हैं। सबसे ज़्यादा अंतर वाला कौन है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो यहाँ भी हमको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से क्या करना पड़ेगा हमको? सॉरी, यहाँ तो 2 है ना, सॉरी। हाँ, तो ऑक्सीजन पे हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को हमको देखो, सबसे अंतर वाला कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला जो है वो सबसे ज़्यादा अथी है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा मतलब अथी है, उसमें फासला है, उसमें ज़्यादा दूरी है, ठीक ना। मतलब परमाणु भार में, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं? पहले हम इसको संतुलित करते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जा रहा है, तो यहाँ भी 4 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 4 से कर दिए, तो यहाँ भी कितना से हो जाएगा? 4 से हो जाएगा ना। तो ना दोनों बराबर ना हमको करना है, तो बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 है, तो यहाँ 2, यहाँ हम 4 लिख दिए, यहाँ 2 से कर दिए 2, ये हो गया। अब देखो, अब क्या हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक ना। देखो यहाँ पे फ्लोरीन 2 थी, सॉरी आयरन 2 है, यहाँ पे 4 गो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो है, ठीक है। इसलिए हम ये क्या है हमारा, ये जो है समीकरण संतुलित हो गया है, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? देखो, उस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, ठीक ना। स्टेप 3 में देखते हैं कि इससे हम परमाणु संख्या की
संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारक में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते, ठीक ना। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को मतलब क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक ना। कभी कभी अभिक्रिया जैसे ताप दाब ये सब लिखने के लिए भी क्या करते हैं, इस पर तीर के निशान पर हम लिखते हैं, ऊपर चाहे नीचे लिख देते हैं, ठीक ना। ये सब है जनरल मतलब थी जनरल नॉलेज वाला है, ठीक ना, कि मतलब क्या क्या करते हैं, ठीक ना। अब देखो हम यहाँ पे दूसरा समीकरण ले जाए, ठीक ना, जिंक वाला और अम्ल वाला सल्फ्यूरिक अम्ल वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको पहले हम देखते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा देखने का। तत्व अभिकारक और उत्पाद, ठीक ना। क्या हो गया, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। फिर देखो क्या होता है कि जब हम पहले तो हम एलिमेंट का एगो है, ये हम देख लेंगे 1 2 3 4 गो एलिमेंट है, 4 गो एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, Zn है। दूसरा कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 गो हमारा ये है एलिमेंट है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि पहले अभिकारक वाला लिख देते हैं, कितना है, ठीक ना। 1 है, 2 है, 2 है, ठीक ना। फिर क्या है, 1 है, फिर 4 है, ठीक। फिर उसके बाद उधर में क्या है, 1 है, 1 है, ये भी क्या है, हाँ ये भी 2 है, 2 है, 1 है और 4 है। ऐसे तो हम देखें तो ये क्या है, ये समीकरण क्या है, ये संतुलित है, ठीक ना। ये संतुलित है, ठीक ना। इसलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। आगे और अगर होगा तो हम एक क्लास अलग से ही संतुलित मतलब समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक अलग से 10 या 15 मिनट का वीडियो हम बना देंगे। उसमें पूरा 10 या 20 क्वेश्चन को हम ले लेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ऐसे देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, ताप दाब इस सब को क्या करते हैं, इस पे हम लगा देते हैं, ठीक ना। इस पे हम तीर के निशान में बैठा देते हैं कि तुम यहाँ बैठे रहो और सारा प्रक्रिया क्या करो, तुम मतलब बनाते रहो, ठीक ना। सारा प्रक्रिया करते रहो। जैसे में CO2 H2O ये क्या होता है, ये जो प्लांट है जो है ना, ये प्लांट बनाता है, ठीक ना। ये प्लांट बनाता है, CO2 बनाता है। देखो ये CO2 लेता है, वाटर लेता है और सूर्य का प्रकाश लेता है और क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बना के और फिर क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर जल क्या करता है, वो रिलीज कर देता है, ठीक है। इसके बारे में बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ना है, पढ़ाएंगे, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद।